हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 31 जनवरी 2022, महीने का आखिरी दिन सोमवार हो चुका है। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, समाधि पर दी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि बापू के आदर्शों को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने का प्रयास रहेगा हमारा। वहीं कल ही मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार और उससे मुक्ति के लिए अब इंतजार क्यों। प्रधानमंत्री का कहना है कि कोशिश करने से सारे सपने पूरे होंगे और भ्रष्टाचार को हम भारत से खत्म करेंगे। वहीं देखिए, आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी इकोनॉमिक सर्वे। बजट की घोषणा से पहले जीडीपी अनुमान पर भी रहेगी नजर। जानकारी के लिए बता दूं, कल 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पेश होगा और उसकी कुछ संभावित घोषणाएं देखिए आप। बजट 2022 में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाने चाहिए बड़े कदम। PLI स्कीम में जोड़े जाएं नए प्रावधान। उद्योग संगठन CII ने वित्त मंत्री से इस तरह की मांग की है। वहीं बजट 2022 में हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी प्राथमिकता चाहती है। GDP के 3% तक फंड में बढ़ोतरी की मांग की है। वहीं इस बार के बजट में देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे सकती है। ग्लोबल लीडर बनने में मिलेगी मदद। तो वहीं दोस्तों, बजट की घोषणा से पहले राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने बजट की तैयारियों का जायजा लिया। सांसदों से RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना जांच कराने का अनुरोध किया। वह देखिए, डिफॉल्टर बनने से बचने के लिए फ्यूचर रिटेल की डाली गई याचिका पर आज 31 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत के लिए अच्छी खबर है, देश की 75% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबके साथ और सबके प्रयास से भारत को ये बड़ी उपलब्धि मिली है। वहीं बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। उन्होंने खुद पोस्ट करके ये बात की जानकारी शेयर की है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना से फट रही दिमाग की नसें। कोरोना की तीसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का नया खतरा देखा जा रहा है और इस पर IGIMS का कहना कि ये शोध का विषय है। IGIMS बोले तो पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने ये बात कही है। वहीं देखिए दोस्तों, PNB हाउसिंग फाइनेंस का सस्ते घरों को बाजार पर जोर। मार्च तक 25 नई शाखाएं खोलने का इरादा। RRB NTPC भर्ती विवाद पर रेलवे ने कहा कि अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को बिना भर्ती प्रक्रिया के नहीं दे सकते नौकरी। वहीं सबसे बड़े IPO के लिए सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया। दरअसल सरकार ने LIC के चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया है और अब साल 2023 तक यही LIC के चेयरमैन बने रहेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, फेसबुक मैसेंजर ग्रुप में भी अब आपको कॉल और चैट के लिए एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप में मिलता है ना, वैसे ही सीक्रेट चैट के लिए भी फेसबुक ने कई सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं। वह देखिए, हालिया एक सर्वे में इस बात का पता चला कि 84% लोग चाहते हैं कि अंबानी और अडानी जैसे अमीर परिवारों से सरकार एक्स्ट्रा टैक्स ले और ऐसा करने से सरकार को 9.15 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आय के रूप में मिलेंगे। ये मतलब जनता की राय सर्वे में पता चला है। वह देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है, रायपुर में बनाएंगे अमर जवान ज्योति। 3 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। दरअसल शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ रायपुर में भी प्रज्वलित होगी अमर जवान ज्योति, CM ने की है घोषणा। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, BS6 व्हीकल में लगा सकेंगे CNG और PNG किट। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें BS6 सीरीज के जो वाहन हैं उनमें CNG और LPG किट की रेट्रोफिटमेंट और 3.5 टन से कम भार वाले डीजल इंजनों को CNG PNG इंजन से बदलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया। और इससे मतलब कई लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे गोदाम श्रमिकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब वे भी ई-श्रम पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दरअसल जो मतलब रेल गोदाम में काम करते हैं ना, वे श्रमिक मजदूर भी अब ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेल मंगाने वाला भारत बन जाएगा सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर। मुकेश अंबानी इस तरह का नया प्लान बना रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर बनेगा। ग्रीन एनर्जी में भारत को बढ़ावा देने के लिए मुकेश अंबानी जी की ये नई प्लानिंग की जा रही है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी में 75 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को भविष्य का ईंधन माना जा रहा और इसीलिए भारत के लिए बेहद अच्छी बात है, राइट। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली होगी। 21 विधानसभाओं पर कार्यक्रम होगा और इस वर्चुअल रैली के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 98 जगहों पर LED से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी
जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट है। 31 जनवरी को नहीं मिलेगी डेबिट कार्ड पर यह सर्विस। दरअसल कोटक बैंक का कहना है कि कुछ बैंकिंग के सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसके कारण आज 31 जनवरी को कुछ घंटों तक एटीएम वगैरह का काम बंद रहेगा, जो कि 1 बजे से 4 बजे IST के दौरान रहा। वहीं बैंक से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब इस खाते पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दरअसल SBI ने RD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, रेकरिंग डिपॉजिट की, और ऐसे में अब भारतीय स्टेट बैंक के RD अकाउंट पर क्या ब्याज दरें मिलेगी, आपको डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में इसी महीने RBI ने ये अपडेट किया। ऐसे एक्सिस बैंक ने भी हाल ही में कुछ दिनों पहले FD की रेटों में बदलाव किया था और 26 जनवरी से ही जो एक्सिस बैंक की नई FD रेटें लागू हो चुकी है ना, वो क्या है, इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला अपडेट देखिए। अब अगले वित्त वर्ष में होगी इस सरकारी कंपनी की बिक्री। सरकार ने बोलियां जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया। दरअसल सरकार ने प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड PDIL के संभावित खरीदारों के लिए बोली लगाने की तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर। चुनाव प्रचार में छूट मिलेगी या फिर पाबंदियां और ज्यादा बढ़ेगी। इस पर चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक होने जा रही है और देखते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर चुनाव आयोग की तरफ से आज कुछ नए नियम आएंगे। मैं आपको बता दूंगा दिन में इसी चैनल DLS न्यूज पर। ओके चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का कहना है कि 2 साल में POK भी बन जाएगा भारत का हिस्सा। POK जो कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगा अगले 2 साल में। उनका कहना है कि आलू प्याज सस्ते करने के लिए PM नहीं बने हैं नरेंद्र मोदी। वहीं देखिए दोस्तों, मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया कि लद्दाख में बनेगा ओपन सिंथेटिक ट्रैक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम। ये स्टेडियम 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया जा रहा और इसका निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। वहीं देखिए मन की बात कार्यक्रम में शहीदों का योगदान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों का योगदान हमेशा अमर रहेगा। मन की बात में PM मोदी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप को भी याद किया, तो वहीं मणिपुर और उत्तराखंड की भी चर्चा हुई। PM ने कहा कि प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा की हमारी संस्कृति को दुनिया भर ने सराहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब सभी पहचान पत्र के लिए होगी एक यूनिक डिजिटल ID। हमारे देश के IT मंत्रालय का यह नया प्लान है। दरअसल सरकार इस तरह का नया प्लान बना रही है जिसमें अब हर नागरिक की एक सिंगल डिजिटल ID होगी और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सब आपस में लिंक होंगे। आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस नई डिजिटल ID से लिंक होंगे और वो जो यूनिक डिजिटल ID होगी ना, वो हर एक भारतीय नागरिक की यूनिक ID होगी। फिर आपको कहीं पर भी सरकारी योजना में या सरकारी स्कीम के लिए वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी उस सिंगल ID से सब जगह पर सभी तरह के सरकारी कार्यालय डिपार्टमेंट में आपका काम हो जाएगा। बोले तो दोस्तों, हमारे हर एक भारतीय नागरिक की एक डिजिटल पहचान बनाने के लिए सरकार ये नया प्लान बना रही है। जैसे मतलब अपना मोबाइल नंबर यूनिक होता है, सभी लोगों का मोबाइल नंबर अलग अलग होता है, राइट? ठीक वैसे ही एक नई यूनिक ID बनाएगी सरकार जो हर आदमी की अलग अलग होगी। देखते हैं अब इस पर आगे और नया अपडेट क्या था, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा ही हाल ही में प्लान सरकार ने KYC को लेकर भी बनाया था कि अब आपको बार बार कहीं पर भी KYC देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार 1 नेशन 1 KYC सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले जानकारी बताई थी, राइट? चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी का मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी पारिवारिक पेंशन पाने का हक रखता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि बैंक मानसिक रूप से बीमार आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहे हैं और इसके लिए अदालतों से अभिभावक पत्र लेकर आने को भी कह रहे हैं। तो ऐसे मामलों को निपटने के लिए जल्द ही उनका कहना है कि हम नए नियम बनाएंगे और नियमों को आसान करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को आम आदमी की जिंदगी को सुगम बनाने के लिए नियम बदलने की गुजारिश की है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे हम, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कल ही झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हुई और मौसम विभाग का कहना है कि 2 फरवरी से फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और अभी शीतलहर के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD का एक कहना है कि अगले 3 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी होगी। किन किन राज्यों में 3 दिनों में, तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं अगले 3 दिन तक, यानी कि 1, 2 और 3 फरवरी तक। तो वहीं दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में भी
भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और इसके कारण 3 फरवरी के बाद फिर से ठंड भी बढ़ सकती है। राजस्थान में भी 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं संपूर्ण भारत का आज 31 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू और हिमाचल में तो हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मैंने आपको बताया। इसके अलावा तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है ना। और वहीं दुनिया में देखिए दोस्तों, अमेरिका में बर्फीला तूफान चल रहा है। इंटरनेशनल न्यूज है वेदर को लेकर। न्यूयॉर्क और बोस्टन में बिजली गुल हो रही है। 7 करोड़ लोग आफत में फंसे हुए हैं। कई इलाकों में तो इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही कि 12 इंच बोले तो 1 फीट मोटी बर्फ की चादर चढ़ चुकी है और हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अमेरिका में इतनी भीषण बर्फबारी हो रही कि इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के साप्ताहिक रेट क्या चल रहे हैं, पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हालचाल मैं आपको बता देता हूं। तो इस सप्ताह सोने के रेट में 878 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, जबकि चांदी के भाव में 3202 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई, यानी कि चांदी बहुत ज्यादा गिरी। और उसके बाद सोना और चांदी के साप्ताहिक रेट क्या रहे, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आई है। 2,08,000 ही नए केस मिले, जबकि 2,59,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केरल में सबसे ज्यादा 50,000 नए मरीज देखे गए। बड़े शहरों में मामले घट रहे हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई में कोरोना के रेट घट रहे हैं, लेकिन केरल में अभी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 34,58,000 नए संक्रमित मिले। अमेरिका इकलौता देश जहां हर रोज 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। वहीं कनाडा में भी देखिए दोस्तों, कोरोना के खिलाफ प्रदर्शन में भड़क गए लोग बाग और हालात ये हो गए कि कनाडा के प्रधानमंत्री को घर छोड़कर परिवार संग भागना पड़ा, क्योंकि पीएम आवास को ही प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई खोज, अब आपके मोबाइल फोन के कैमरे से ही कोरोना का जांच पता चल जाएगा। जल्द ही इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ रही है। दरअसल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस तरह की नई ऐप बना रहे, एप्लीकेशन बोले तो मोबाइल के एप्लीकेशन, जिसमें आपके फोन के कैमरे के जरिए पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। बैटरी काउंट इस ऐप का नाम है और बहुत जल्द आपको ये ऐप देखने को मिलेगी निःशुल्क डाउनलोड के लिए, है ना। और वहीं देखिए, हरिद्वार में इस बार सोमवती और मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हर की पेड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर पाएंगे, डुबकी लगा पाएंगे। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी से शुरू होंगी बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। वह देखिए, रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम मसले पर प्रियंका गांधी ने रेलवे के कैंडिडेट से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो एग्जाम का टाइम टेबल बनाएगी और 6 महीने में अपॉइंटमेंट मिलेगा, नहीं तो अफसरों की नपती होगी। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के टेट एग्जाम में फिर से गड़बड़ घोटाले का मामला देखा जा रहा है। टीईटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार किया भारी भरकम रुपयों के साथ। पिछली बार भी यूपी टेट का एग्जाम लीक होने के चलते पोस्टपोन हो गया, वापस एग्जाम को कराना पड़ रहा है अभी सरकार को, और फिर से इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए जरा आप, राजस्थान रीट के भी यही हाल चल रहे हैं। अच्छा, वही देखिए, केंद्र सरकार की एक नई पहल है, अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल जैसे पढ़ाई होगी। इस साल नए 2022 के शैक्षणिक सत्र से ही विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है सरकार द्वारा। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है ना, बच्चों के लिए प्ले स्कूल वगैरह, खेल खेल में पढ़ाई करेंगे बच्चे, वैसा सिस्टम अब शहरों से लेकर गाँव तक सभी सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार बनाने की योजना बना रही है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब सरकार चाय, कॉफी, मसाला, रबड़ कानूनों में भी बदलाव करेगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि मोदी सरकार दशकों पुराने चाय और मसालों के कारोबार से जुड़े कुछ कानूनों को बदलने जा रही है। सरकार का इरादा इनके स्थान पर नए अधिनियम यानी कि नए कानून, नए नियम लाने का है, जिससे कि इन क्षेत्रों की बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। और इसीलिए सरकार इन सभी विधेयकों को बदलने पर विचार कर रही है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, किसान भाई लोग आज 31 जनवरी को विरोध दिवस मनाएंगे। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है, चुनाव में फिर से गरमाए किसानों के मुद्दे। आज 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वायदा खिलाफी दिवस भी मनाएंगे। मुकदमे वापसी और मुआवजा न मिलने से किसान भाई लोग अभी भी केंद्र सरकार से नाराज हैं और इसीलिए राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया और आज देशव्यापी विश्व गात दिवस के रूप में किसान भाई लोग मनाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे कि बालिग लड़का और लड़की को शादी करने या लिव इन में रहने से रोका जा सके। एमपी हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे मसले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया गया कि मतलब देश के बालिग लड़का लड़की चाहे वो शादी किए हो या ना भी किए हो,
वो दोनों साथ में रह सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे और देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे। ये वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी एक कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से जुड़ेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन सोमवार को शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम का विषय रखा गया शी द चेंज मेकर, खास करके महिलाओं को ट्रिब्यूट देने के लिए। आज पीएम मोदी देश की माताओं बहनों के साथ इस कार्यक्रम में संवाद करेंगे। अच्छा, इलेक्शन पर अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़ चुकी अदिति सिंह के पति अंगद को पार्टी ने पंजाब में टिकट नहीं दिया, अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। H1B वीजा को लेकर वित्त वर्ष 2023 के लिए 1 मार्च से 18 मार्च के बीच चलेगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अमेरिकी विदेश विभाग की शाखा के जरिए आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो भारतीय विदेश में रहते हैं वे लोग। वह देखिए हिमाचल में घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च से मिलेगी फ्री बिजली, किसानों को अप्रैल से मिलेगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसमें फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी और इसके साथ ही जिन घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की खपत 125 यूनिट है, मतलब 125 यूनिट तक है और उन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा पहले से ही अनुदान युक्त दर ₹1.55 प्रति यूनिट देना पड़ता है, इसमें सरकार ने 55 पैसे की और छूट दी है। इन लोगों को भी अब केवल ₹1 प्रति यूनिट ही देना पड़ेगा। बोले दोस्तों तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी महीने की 25 तारीख को जो घोषणा की थी ना, तो वो योजना की शुरुआत मार्च से शुरू होने जा रही है। जिन लोगों की 60 यूनिट तक बिजली खर्च होती है महीने की, उनको तो बिल्कुल फ्री में बिजली मिलेगी, यानी कि उनका बिजली बिल तो 0 आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जिन लोगों की 125 यूनिट तक बिजली खर्च होती है उनको 55 पैसे की और छूट दी गई है, अब उनका यूनिट रेट ₹1 रहेगा। इसी तरह से कुछ और अपडेट भी आप देख सकते हैं। तो बिजली फ्री को लेकर ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है ना। वही देखिए उत्तर प्रदेश में अब मनरेगा लोकपाल को मिलेगा हर महीने 45,000 रुपए का मानदेय। यूपी सरकार ने अभी तक 24 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की है और बाकी के जिलों के लिए भी मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि अब मनरेगा लोकपाल को हर महीने 45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से कहा कि अब इंटरनेशनल कॉल और मैसेज को भी 2 साल तक सुरक्षित रखना जरूरी है। हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा कि भारत की लोकल कॉल्स वगैरह को लेकर कुछ नियम बनाए थे। अब इंटरनेशनल कॉल और मैसेज के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर दिया है, जितनी भी मतलब एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह, इन सभी कंपनियों को जितने भी इंटरनेशनल कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, मैसेज, संदेश ये होंगे, इनको 2 साल तक स्टोर रखना जरूरी होगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उषा शर्मा होंगी राजस्थान की नई मुख्य सचिव। राज्य में बनेगी दूसरी महिला CS। पति BN शर्मा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन है इनके। अच्छा, वहीं देखिए कर्मचारियों के लिए नया आदेश है। अब केवल रविवार की छुट्टी होगी, शनिवार को काम करना पड़ेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अब वापस ये नियम लागू कर दिया। उन्हें केवल रविवार का ही साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, शनिवार की छुट्टी नहीं रहेगी। विभागीय अधिकारी का साफ कहना है कि 2 दिन के अवकाश का कोई भी प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए। U19 वर्ल्ड कप भारत वर्सेस बांग्लादेश पर अपडेट आ रहा है कि भारत 10वीं बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका और अब 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से भारत का मुकाबला होगा। जी हाँ, भारत के लिए बड़ी ही अच्छी और गौरव की बात है दोस्तों। इंडिया ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अगर आप भी इंडियंस हैं तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो का लाइक बटन दबा दीजिए, कंजूसी मत किया करो लाइक करने में। चलिए अगला अपडेट देखिए। फिर कटोरा लेकर चीन जाएंगे इमरान खान। पाकिस्तान फिर कर्ज की फिराक में है। 3 फरवरी को पाकिस्तान चीन का दौरा करेंगे और वहां शी जिनपिंग से मांगेंगे $3 अरब की भीख। वह देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। सबसे ज्यादा सीट वाले आम आदमी पार्टी के गढ़ मालवा में सेंध लगाने जा रहे हैं। अकालियों की जटसिक पॉलिटिक्स को भी झटका लगेगा इससे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में बड़ा ऐलान किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो हर सरकारी दफ्तर में शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों इंडियन रेलवे का अपडेट आ रहा कि 5 से 9 फरवरी तक लंबी दूरी की 4 अहम ट्रेनें रद्द रहेगी। कौन कौन सी ट्रेनें, इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए EPFO के दायरे में आई एयर इंडिया कंपनी। 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अब EPFO की कई नई सुविधाएं मिलेगी। चलिए वहीं देखिए राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड बुआई के बाद 60 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान जता रही है सरकार और अब तो राजस्थान में सरसों प्रदेश का दर्जा देने की भी मांग उठ रही है। मतलब राजस्थान में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है और इसीलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित करने की मांग की जा रही है। वह देखिए अगले सप्ताह खुलेगा वेदांत फैशंस का IPO। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो आपको बता दूं अगले सप्ताह ये कंपनी IPO खोलने जा रही है। 4 फरवरी को इस कंपनी का IPO खुलेगा जो 8 फरवरी को बंद होगा। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ज्यादातर भारतीय
भारतीय लोगों की आय यानी कि कमाई किस पर निर्भर है? जी हाँ, इनकम ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स डिपेंड ऑन विच सोर्स? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कहने का मतलब दोस्तों, ज्यादातर भारतीय लोगों की कमाई का स्रोत क्या, सोर्स क्या, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।